एक बात बताइए, यदि हम किसी चॉकलेट का 2 टुकड़ा करते हैं और 2 लोगों में बांटते हैं तो उसका क्या मतलब है कि एक टुकड़ा एक का, एक टुकड़ा दूसरा का। तो जब हम यहाँ बिहार और झारखंड के रूप में एक चॉकलेट का बंटवारा कर चुके हैं, बिहारी लोग अपना चॉकलेट खा रहे हिस्सा को, तो झारखंडी वाला छीन के काहे खा रहा है भाई? कहाँ गलत है बताइए तो। कोई बुद्धिजीवी आके बात करे हमसे, कोई बढ़िया IAS रैंक का अधिकारी बात करे, डिबेट कीजिए हमसे, कहाँ गलत है। हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, हमने अपना हिस्सा ले लिया है काट के, आप हमारे हिस्से में टांग क्यों गाड़ के बैठे? बड़ा अधिकारी आप बनिएगा, आप खाली हमारे लोग चपरासी, जमादार, दरोगा तक बनेंगे, सब बड़े पोस्टों में बाहर के लोग आएंगे, सचिवालय में आपका कब्जा होगा। तो झारखंड क्यों बना था? एक लाइन में उत्तर दिया जाए, क्यों बना था झारखंड? 88 साल संघर्ष, 88,000 बलिदान, हजारों माओं का गोद सुना हुआ, हजारों बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ा, क्यों झारखंड बना? कोई दे हमारे सवाल का उत्तर। यदि फिर बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ नौकरी देना था, उसी लोगों को यहाँ वीडियो सीओ बनाना था, क्यों झारखंड बना? क्यों बना झारखंड? क्यों नहीं पॉलिसी बनेगी झारखंड के लिए? आप उत्तर दें। हमारे छात्र घरों में खेती करते हैं, उनके माता पिता खेती से पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को रांची हॉस्टल पढ़ने भेजते हैं। कोई अपने बच्चों को हजारीबाग भेजता है, कोई टाटा जमशेदपुर भेजता है। किस लिए? कि बच्चा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद एक कंपटीशन की तैयारी करेगा, एक छोटी सी नौकरी लेके घर वापस आएगा। वो पढ़ता है रांची में, वो पढ़ता है हजारीबाग में, वो पढ़ता है जमशेदपुर में, धनबाद, बोकारो में, घर आता है कि चलो पढ़ाई पूरा हो गया है, एक परीक्षा की तैयारी करेंगे, एक छोटा सा नौकरी होगा, 2 साल मेरा घर होगा। पता चलता है नियोजन नीति रद्द हो गया। इसलिए झारखंड बना था। पता चलता है CSSC का परीक्षा दे के आए, अच्छा परीक्षा गया है, दूसरा दिन पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर पहले से सेटिंग था। 2 चोर पकड़ा गया। कहां का? एक उड़ीसा का, एक बिहार का। चोर भी झारखंड का नहीं होता है। इसलिए आज यदि आपको लगता है कि हम लोग की लड़ाई सही है, तो आज आपको हर घर से एक बिरसा निर्मल बन के सामने आना होगा। और हम आज तमाम मीडिया के बंधु हैं, आप लोग मेरी आवाज को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर लीजिए। हम 20 साल का झारखंड बता के जा रहे हैं। यदि आज झारखंड के लिए पॉलिसी नहीं बनी और झारखंड के लोग अगर चुप रहते हैं, तो याद कीजिएगा 20 साल बाद झारखंड के लोग धीरे धीरे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म में भीख मांगेगा, कोई किसी मंदिर के बाहर भीख मांगेगा, कोई किसी मस्जिद के बाहर भीख मांगेगा। और उदाहरण सामने है रांची की बड़ी बड़ी इमारत गवाही दे रही है, जमशेदपुर की बड़ी बड़ी इमारत गवाही दे रही है कि ये लोग आपको नेशनल नाबूद करने के लिए आए हैं। हमारे कितने लोग टाटी सिलवा के या रांची के या और मांझी के कितने लोग पटना में फ्लैट बनाए हैं? हाथ खड़ा करके बोलिए। हमें किसी का बात का डर नहीं है। हम लड़ाई संवैधानिक लड़ रहे हैं, बाहरी भीतरी आप कर रहे हैं। आपके हिस्से में बिहार है, किसी के हिस्से में यूपी है, आपको वह जो करना है आप झींगा उगाइए, चाहे बिलाती चाहे बैगन। हमारा जमीन बंजर रहने दीजिए, आपको यहां डिस्टर्ब नहीं करना है। बताइए कितने लोग हैं टाटी सिलवे के जिनका पटना में एगो छोटा सा रूम है, पटना में जो एगो छोटा सा महल बना के हैं? कितने लोग हैं? एक लोग नहीं मिलेगा। और चलिए दिखाएंगे पटना के यहाँ लाखों लोग हमारी जमीनों को, और किन जमीनों को? जिसमें CNT आता है, भोयहारी जमीन, खुद कट्टी जमीन। इसको आप खरीद नहीं सकते हैं, इसको बेचा नहीं जा सकता है। तो फिर बताए राज्य सरकार में बैठे तमाम लोग, रांची की मैक्सिमम जमीन CNT में आती है। ये पहाड़ के लोग, अबरू छबरू गंगा पार के लोग खरीदे तो कैसे खरीदे? इसीलिए दोषी है राज्य सरकार, दोषी है ब्यूरोक्रेसी, और दोषी है रांची के DC। हम खोल के कहेंगे, क्योंकि CNT का प्रावधान है DC की जन सुनवाई। CNT की तमाम धाराएं किसी भी कानून को फॉलो करने के लिए DC को बाध्य करती हैं। अतः रांची के DC गुनहगार हैं, रांची के DC दोषी हैं, जिन्होंने CNT भूमि का हस्तांतरण किसी बाहरी राज्य के निवासी के लिए किया।
ये लोग बात करते हैं संविधान की, इस संविधान को पढ़ के आप आए हैं। भारत के संविधान अनुसूची 9 में ये तमाम कानून शामिल है, सीएनटी के कानून शामिल हैं, एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये कानून भारत के संविधान अनुसूची 9 में शामिल है। तो समस्या यह है कि झारखंड के लोगों को पता ही नहीं। सीएनटी का कानून जिनके लिए बना है, मुंडा उड़ा कुड़मी संथाल हो, उनको पता ही नहीं है। उनके मैक्सिमम लोग दिन भर कैसनो चलता है, शाम को हड़िया दारू लेके सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है एसपीटी कानून किसके लिए बना है, उन्हें पता ही नहीं है सीएनटी कानून किसके लिए बना है, उन्हें पता ही नहीं है भारत के संविधान में उनके लिए क्या राइट है। इसलिए आज सीधी चेतावनी है, समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं 20 साल में सब लोग खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 10% हम ये नहीं कर रहे हैं, सब लोगों का साथ नुकसान होगा। जो लोग थोड़ा चालाक हो चुके हैं, जो लोग थोड़ा समझदार हो चुके हैं, जो लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं, वे लोग बच जाएंगे। लेकिन भोले भाले झारखंडी, उन्हें अपनी जमीनों को इनको देकर भागना पड़ेगा। टाटा जमशेदपुर जो आज दावा करता है कि दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के विकास में, भारत के विकास में हमने बहुत योगदान दिया है, उनसे सवाल कीजिए पलट के कि आप तो कहते हैं कि भारत के विकास में आपने योगदान दिया है, टाटा के विकास में किसका योगदान है? टाटा जमीन में है ना भाई, हवा या पानी में नहीं ना बसा है। किसकी जमीन में है? साक्षी गांव, आदिवासी मूलवासी की जमीन। कहां है साक्षी गांव के लोग? कितने लोग आज टाटा में काम कर रहे हैं? क्या वे लोग मार दिए गए या भगा दिए गए या स्वर्णरेखा नदी में डूब के मर गए? आज ये लोग जो बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि टाटा के बदौलत भारत की उन्नति है, तो टाटा की उन्नति किनके कारण है? साक्षी गांव। कहां है वे लोग? 1-2 गांव क्या? यही चंडिल डैम है, 116 गांव डूबा है, 116 गांव का जमीन लिया गया है। गांव वालों को क्या मिला? प्रति डिसमिल 1.5 रुपया 2 रुपया मिला है। ये आपकी मां समान जमीन जिसको आप देख रहे हैं, जहां आप धान उगाए हैं, कुछ दिन बाद गेहूं उगाएंगे, कुछ दिन बाद सब्जी उगाएंगे, ये जमीन आपको कौड़ी का भाव लिया जाएगा। इसलिए आज आपको नीति बनानी होगी, इसलिए आज आपको लड़ना होगा, और नहीं तो मैं लिख के कहता हूं आने वाले 20-22 सालों में झारखंड से झारखंडी मानस धीरे धीरे खत्म हो जाए। जाइए धनबाद देख के आइएगा, धनबाद में जो सबसे बड़ा टावर वो चढ़ के देखिएगा, एक भी धनबादी लोकल नहीं है। धनबाद का नाम क्या था पता है? धनबाद नाम नहीं था, धानबाद। वहां बाइट धान होता था, बाइट धान आप समझ रहे ना, यानी उतना बड़ा धनबाद, वहां बाइट धान लोग उगाते थे। आज ना को खेत बचा है, ना खेती करने वाले लोग बचे हैं, सब अबरू छबरू गंगा पार आके कब्जा कर लिया है। बोकारो देखिए, बीएसएल, वो चिमनी का धुआं देखिए, 84 गांव जो है वो चिमनी का धुआं के लिए। बोकारो स्टील जो बोलता है भारत का सबसे बड़ा स्टील कंपनी हमें, अरे है ठीक है, इसका जमीन में है, वे लोग कहां हैं? इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, एचईसी, कौड़ी का भाव जमीन लिया गया। इसलिए आज एक बार साहस करना होगा। आज शहीद बादल महतो की प्रतिमा के सामने आपको साहस करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो गोद में छोटा सा बच्चा बैठा है, ये लड़ाई इसकी भविष्य के लिए। क्या रहेगा इसके हाथ में? यहां नियोजन पॉलिसी नहीं है। 2016 में 37 को केमिस्ट्री का मास्टर में 36 को मास्टर बाहरी आया है। क्या करेगा ये? चपरासी बनने लायक नहीं छोड़ाएगी ये सरकार। 57 को संस्कृत का मास्टर बना 2016 में, 56 को यूपी, बिहार और एमपी का लोग आया। हम क्या करेंगे? मंदिर में घंटी बजाएंगे या झुनझुना बजाएंगे? हम क्या करेंगे? 75% बाहरी मास्टर को लाया गया है। अभी सहायक अभियंता का देखे होंगे आप, वैकेंसी क्लियर हुआ। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 36% बाहर के लोग आए हैं। देखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सोशल मीडिया में कहीं,
36% यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो धीरे धीरे वही लोग यदि आएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये तो जानते हैं आईआईटी कहाँ है, धनबाद में। आईआईटी जो देश की बहुत बड़ी सर्वोच्च संस्था है इंजीनियर की, कई गो धनबाद का आदमी है, एगो नहीं, क्योंकि आप उस योग्य अभी नहीं बने हैं। आपको जानबूझकर उस योग्य बनाया नहीं गया है। आप जमीन देते रहें, आपकी जमीन पर कभी वीआईटी मिश्रा बनेगा। किसका जमीन में है वीआईटी मिश्रा? रांची में वीआईटी मिश्रा है ना, किसका जमीन है पता कीजिए। और जिसका जमीन है उसका कई गो बेटा वहां से बीटेक किया है, हमको ये रिपोर्ट बताइए। जिंदगी भर जमीन दान देते देते खत्म हो जाइएगा। विधानसभा किसका जमीन में है? कई गो गंगा नदी पार वाला का जमीन गया है विधानसभा बनने में। और कानून किसके लिए बनता है? भोजपुरी मगही। लड़ाई भोजपुरी मगही से स्टार्ट हुआ था ना। किसका जमीन में है विधानसभा? जाइए पता कीजिए। हमारी जमीनों में एचईसी अभी तो आधा जमीन खाली है, वहां तो कुछ होता भी नहीं है। यानी यदि कोई कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो सरकार कर रही है और न्यायालय कर रही है, क्योंकि ये नियम है। यदि कंपनी कोई जमीन लिया है किसी परियोजना के नाम से और यदि वहां कोई परियोजना नहीं बनता है तो 5 साल के बाद जमीन रैयत को वापस करना चाहिए। कितने रैयतों का जमीन वापस हुआ? एचईसी तो खाली देख रहे हैं मैदान की तरह। हम मैदान बनाने के लिए नहीं दिए थे, हम फुटबॉल खेलने नहीं दिए थे, हम वो जमीन धरना देने के लिए नहीं दिए थे, हम उसमें परियोजना कोई फैक्ट्री खड़ा करने के लिए दिए थे। आप यदि फैक्ट्री खड़ा नहीं कर पाए हैं तो सर्वे कीजिए और जमीन जिनकी है वापस कीजिए। इसलिए आज ये लड़ाई आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी चलना सीखे हैं, जो अभी बोलना सीखे हैं, ये लड़ाई उनके भविष्य के लिए। हम सीधा कह देते हैं, क्योंकि आपका उम्र आधा आधा कट चुका है। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल के हो चुके हैं। ये लड़ाई भविष्य की है। बचाने का सामर्थ्य है तो झारखंड के अपने भविष्य को बचा लीजिए, और नहीं तो अंधकार होना तय है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, भले हेमंत सोरेन बोले हम गुरु जी का बेटा है, लेकिन वास्तव में इसको अबरू छबरू लोग पीछे से चला रहा है। देखे होंगे हाल फिलहाल जिस दिन 32 का खतियान पारित हुआ, द फॉलो अप के रिपोर्टर है पांडे जी, पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ तो बोलिए। तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता है, पीछे से पिंटू श्रीवास्तव पूछ रहा है, बोल दीजिए ना। पिंटू श्रीवास्तव तो पूछता है तभी खड़ा होकर बोलता है हाँ ठीक है, और बोलता है हम झारखंडी हित के लिए आए हैं। एक बात सीधा जान लीजिए, आज पूरा साल भर से यही जनवरी से हम लोग घर द्वार छोड़े हैं। आज मेरा लगभग 375 को सभा हो गया। नरेंद्र मोदी पूरा जीवन काल में नहीं किया होगा इतना। इसलिए झारखंड के लोगों के पास एक ही वो संदेश लेकर गए हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी को बचा लो, अपने जल जमीन जंगल, सवर्णरेखा नदी और दामोदर नदी का पानी बचा लो, अपने बच्चों के भविष्य को बचा लो, और नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और ये हम कहां कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। असुरी जनजाति खत्म होने वाली है, बिरोहा समाज के लोग खत्म होने वाले हैं। ये हम कहां कह रहे हैं भाई, ये यूनेस्को की रिपोर्ट कर रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले दिनों में झारखंड के बहुत सारे जनजाति लोग, बहुत सारे कम्युनिटी खत्म हो जाएंगे, जिसमें असुरी, बिरोहरी, बिरोजिया पहले नंबर पर होगी। क्यों? बाहरी लोगों का बस बसाओ, बाहरी लोगों के बस बसाव को आपको रोकना ही होगा। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि भारत संविधान अनुच्छेद 19 का 6 कहता है जो जनजातीय क्षेत्र है, झारखंड एक जनजातीय प्रदेश है, इस बात को समझिए, वहां बाहरी बस बसाव को आपको कंट्रोल करना होगा। आपने कंट्रोल नहीं किया। आज ABCD का क्या मतलब है पता है? आरा, बलिया, छपरा, औरंगाबाद बढ़ गया है रांची। हमको उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे अपने आप को बचाने के लिए है। बचा लीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी सर उठाकर देख भी नहीं पाएगी। सोचिए ना,